हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद लेक्चर्स। तो आज हमने सेकंड पार्ट लेकर आए किसका, तो एल्कोहल बनाने की विधि का। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने की विधि का क्या ले हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं, एल्कोहल बनाने की विधि। चलो देखते हैं बारी बारी से किसके द्वारा हम लोग पढ़े थे और कौन कौन सा बच गया है। तो हमारा देखो सबसे पहला जो हम बताने वाले क्या चीज़, एमीन के द्वारा। ठीक है, तो एमीन हमें दे दिया जाए तो किस तरह से हम उसको एल्कोहल में परिवर्तन करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एमीन का फॉर्मूला क्या होता है यानी स्ट्रक्चर क्या होता है एमीन का, यानी RNH2। ठीक है, यही होता है ना। यानी इसको से हमको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो जब एमीन को HNO2 के साथ किसकी उपस्थिति में, तो NaNO2 तथा HCl, और टेम्परेचर कितना रखना है हमें, तो 0 से 5। कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जब ऐसा हम रखते हैं और किसके साथ, एमीन को HNO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, हमें एल्कोहल बनाता है। और प्लस में क्या देता है हमें, N2 गैस के रूप में निकलता है, और यहाँ से प्लस में क्या निकलता है हमें, जल H2O। ठीक है, और इस तरह से एमीन बन गया। एग्जाम्पल के रूप में कैसे देखेंगे हम, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे कैसे होता है रिएक्शन इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में हमारा सबसे पहला CH3CH2NH2। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। इसके विक्रिया किसके साथ कराते हैं, HNO2। ठीक है, HNO2 उपस्थिति किसका रहेगा, सेम टू सेम NaNO2 तथा HCl। ठीक है, और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बना देगा ये, खाली यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से NH2 को हटाएंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH, CH3CH2OH। बस कार्बन की संख्या जितना उतना ही, और क्या कर देंगे वहाँ पे खाली OH, NH2 को हटा करके OH को लगा देंगे, बस हमारा एल्कोहल बन गया। ठीक है, यही क्या है सबसे सिंपल क्या है मैकेनिज्म में। प्लस में दिखाना है तो दिखा सकते हैं क्या, तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा N2 के फॉर्म में, और क्या निकलेगा, H2O गैस। ठीक है, H2O जल। ठीक है, यह अभिक्रिया किस तरह से होता है, देखो यहाँ पे ये समझाने के भूल गए थे। ठीक है, देखो ये इस रूप में रहता है, H ऐसा डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, इसका कुछ बॉन्ड इस तरह टूटता है, यहाँ से ये टूटता है। ठीक है, और यहाँ से ये टूटता है, नाइट्रोजन अकेला हो गया। और यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है कुछ इस तरह का, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे रहता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, और यहाँ से ये R टूटता है, और ये नाइट्रोजन साथ में N2 के रूप में। ठीक है, और ये OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, ROH, और ये हमारा ऑक्सीजन H2 के पास। तो H2O और H2 और O मिल करके, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है हमारा जल H2O। ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता है, और ये एग्जाम्पल है। चलो तब तक लिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला। ठीक है, अगला विधि से बनाते हैं किसके द्वारा, तो जल योजन के द्वारा। यानी जल योजन मतलब क्या होता है, जल का जुड़ना, यानी जल वहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, और जल जुड़ करके क्या बनाएगा, एल्कोहल। देखते हैं किस में जुड़ता है और क्या तब बनाता है क्या, एल्कोहल। ठीक है, जो चलो जल किस में जुड़ता है, तो देखो सबसे सिंपल किस में जुड़ता है, एल्कीन में। जब एल्कीन को ठीक है H2O के साथ उपस्थिति किसका रहता है, डाइल H2SO4, या फिर कहीं कहीं लिखता है क्या, H+, ये H+ ही निकालता है अपने से। ठीक है, ये अपने तरफ से H+ ही निकालता है। ठीक है, इस कारण से कहीं कहीं H+ एरो पे देता है, और यहाँ H2O लिखता है, क्या देता है इधर में, एल्कीन, और अभिक्रिया कराता है, क्या बनता है, तो एल्कोहल बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, तो ये जो जुड़ाव होता है यहाँ पे, ये जो जुड़ाव होता है किस रूप में होता है, तो ये एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, तो एंटी मार्कोनिक नियम। देखो एंटी मार्कोनिक नियम कैसे लगता है, देखो यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, और H2O हमारा किस रूप में होता है, H और OH के रूप में। ये पूरे ऑर्गेनिक में याद रखेंगे कि H2O जो हमारा होता है ये H और OH के रूप में होता है। ठीक है, और मार्कोनिक नियम क्या कहता है, मार्कोनिक नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन, ये जो है हमारा, ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, उसमें भी डबल बॉन्ड कार्बन के पास। ये नहीं कि इधर देख लेंगे यहाँ पे CH3 यानी 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जगह नहीं, जिसके बीच डबल बॉन्ड है उसके बीच देखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में बताओ किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है।
तो ये मार्कोनी के नियम के अनुसार कहाँ जाना चाहिए था, हाइड्रोजन को यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है, तो ये H जो हमारा है कहाँ जाता है, इस कार्बन के पास, और ये हमारा OH है जो कहाँ जाता है, तो इस कार्बन के पास, यानी एंटी मार्कोनी के नियम के अनुसार होता है ये अभिक्रिया नहीं। तो ये H कहाँ जाता है, इसके पास, और ये OH इसके पास। ठीक है, क्या बना यहाँ पे देखो, जुड़ेगा तो ये CH3 रहेगा, यहाँ पे CH क्या था, एक था हाइड्रोजन, एक और गया तो कितना हो जाएगा 2, और ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 है, CH2, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH, और ये हमारा एल्कोहल बन गया। यानी इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज़, कि जब एल्कीन को डाइल्यूट HCl इन तनु, हिंदी क्या होता है तनु, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है तनु, तनु। ठीक है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में या H+ की उपस्थिति में H2O के साथ संयोग करा जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री कैसे बोल रहे हैं, कहा कि ये हमारा OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कैसा कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन है ना, इसका से क्या होता है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर डिग्री वाला नहीं आप लोग जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है, किसको कहते हैं, वो हमने बताया। ठीक है, वो जा करके देख ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लो। तो चलो इसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़, तो इस तरह से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो इस तरह के एक कार्बन बढ़ा दिए। ठीक है, जब इसको भी क्रिया कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो H+ या फिर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा हमारा, फिर से वही बात, ये H और OH के रूप में रहता है, जल किस रूप में रहता है, तो H और OH के रूप में रहता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो H कहाँ जाएगा, फिर से यहीं जाएगा, OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बनाएगा क्या चीज़, कुछ इस तरह का कंपाउंड, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 किसके पास क्या जाएगा, OH, इसका नाम क्या होगा, जैसे इसी तरह इसका क्या नाम होगा, IPS नेम क्या होगा, तो प्रोपेन 1 और। ठीक है, या फिर प्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम बोले तो क्या, कॉमन नेम प्रोपाइल एल्कोहल। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 और। ठीक है, इसका IPS नेम है। ठीक है, या फिर कॉमन नेम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल एल्कोहल, बाई एल जोड़ देंगे, जितने कार्बन उसमें बाई एल जोड़ करके OH को लगा, OH का क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये जलयोजन द्वारा हम लोग सीख गए क्या चीज़, एल्कोहल बनाना नहीं। तो अगला जो आता है ऑक्सीमर्क्यूलेशन, और क्या होता है, डीमर्क्यूलेशन, तो उसको देखते हैं कैसा होता है अभिक्रिया उसको, तो तक के लिए इसको उतारो। तो चलो अब हम अगला देखते हैं क्या चीज़, अभिक्रिया एल्कोहल बनाने का। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, ऑक्सीमर्क्यूलेशन और क्या, डीमर्क्यूलेशन। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूलेशन में क्या होता है, डीमर्क्यूलेशन में क्या होता है, बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एल्कीन भाग लेता है। ठीक है, इसमें क्या लेता है, एल्कीन भाग। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया, किसके साथ, तो मरकरी एसीटेट, किसके साथ, मरकरी एसीटेट, तो मरकरी एसीटेट का फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है, HgCH3 ठीक है, मरकरी एसीटेट तथा जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ इसका है ना, जो ऑक्सीजन यानी OH भी जुड़ता है, और क्या, ये मरकरी एसीटेट भी जुड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जुड़ता है CH3, और इसके पास कौन आता है, OH। ठीक है, इसके पास कौन जाता है, इस कार्बन के पास जाता है हमारा ये मरकरी एसीटेट का कुछ इस तरह का HgOCH3, ये कैसे जुड़ता है ऐसे, है ना, ये भी देख लेते हैं। चलो ये क्या होता है, यहाँ से ये दोनों पहले आपस में अभिक्रिया करता है, कैसे, यानी मरकरी एसीटेट और हमारा क्या, ये जो हमारा जल है जो आपस में पहले क्या करता है, क्रिया करता है। कैसे, मरकरी एसीटेट कुछ इस तरह से होता है, इसको 2 फॉर्म में दिखाने का ऐसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OHG, और इसी से क्या हमारा रहेगा OC डबल बॉन्ड OCH3। देखो इसी को इस रूप में लिखा है, स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ करके, है ना, ये 2 मोल है, 2 मोल दिख रहा है, ये Hg एक है, एक Hg है, और ये हमारा H और
OH के रूप में रहता है। कौन? जल। ये दोनों पहले आपस में क्रिया करता है। कैसे बनाता है? ये क्या करता है, ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ से ये प्लस माइनस, बताओ कौन कहाँ जाएगा? प्लस जाएगा माइनस के पास। क्या जाता है? प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या करता है? ये बैलेंस करता है, ठीक है, यानी न्यूट्रल हो जाता है आपस में। तो ये माइनस जाता है किसके पास? इसके पास। बताओ क्या बना रहता है अपने में? ये बना लेता है CH3COOH, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कुछ नहीं, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और बताओ इसमें जो हमारा एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कैसा होता है? ये एल्कीन किस रूप में टूटता है? तो एल्कीन जो हमारा टूटता है, इसका मैग्नीज ही बता रहे हैं, इसका मैग्नीज लिख लेते हैं। ये मैग्नीज में, ठीक है, क्या होता है? यहाँ से ये बॉन्ड क्या करता है? CH3 CH प्लस चार्ज CH2 माइनस चार्ज, ठीक है, ऐसा टूटता है ये। कौन? एल्कीन। तो ये प्लस के पास कौन जाएगा? ये तो चल गया प्लस के पास, ये माइनस के पास ये, तो ये और ये बचा, ठीक है। तो ये प्लस के पास कौन जाने वाला है? ये माइनस OH, इसीलिए यहाँ पे OH जुड़ा, ठीक है, इसका जल का OH जुड़ गया यहाँ पे जाकर के। और ये प्लस किसके पास? CH2 के पास, क्या कि इस पे माइनस चार्ज था, और ये हमारा इस पे जाता है, और ये हमारा इस पे जाता है। तो ऐसा बनेगा ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो एल्कोहल नहीं बना, क्योंकि यार देखो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन ई मरकरी एसीटेट का भी कुछ यौगिक है जो हमारा क्या हो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो जब इसको फिर क्या कराते हैं? तो इसको कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। याद रखेंगे क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? ये भी होता है उपस्थिति, यानी क्षार की उपस्थिति में OH माइनस दर्शाते हैं। क्षार को क्या दर्शाते हैं? OH माइनस। ऐसे ही हम लोग जानते हैं क्या क्षार किसे कहते हैं? तो जो OH माइनस उत्पन्न करता है, नहीं, उसे कहते हैं क्या चीज? क्षार, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? इसका बॉन्ड को तोड़ देता है। क्या करता है? इसका बॉन्ड तोड़ देता है, और जितना इसको चाहिए क्या चाहिए? इसके पास देता है H, और इसके पास भी H देता है। तो क्या करता है ये आपस में आगे चल करके? ओहो सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आता है NaBH4, ठीक है, NaBH4 आता है, NaBH4 आता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होता है? ये भी होता है किसकी उपस्थिति में? क्षार ही की उपस्थिति में होता है, ठीक है, NaBH4 आता है। सॉरी वो गलत हो गया था। ये क्या करता है? NaBH4 क्या करता है? अपने तरफ से हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी ये जितना इसको चाहिए अभिक्रिया होता है, और जितना हाइड्रोजन इसको चाहिए, जितना हाइड्रोजन ये देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है। बताइए आप लोग कि इसका बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन भाग लेता है, नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भाग लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भाग लेता है, तो कुछ इस तरह का CH ये OH तो रहेगा, और यहाँ पे क्या जोड़ देता है? हाइड्रोजन। इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ता है। ये क्या करता है? NaBH4 क्या करता है? इसका काम ही क्या है? हाइड्रोजन को जोड़ना। जितना हाइड्रोजन चाहिए ना इसको, उतना ये देगा। तो यहाँ पे कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 देता है ये। प्लस में क्या हमें मिलेगा? H Hg, और क्या O है? CH3 इसके पास एक दे दिया, और ये हमारा अभिक्रिया, ये हमारा कैसा मिल गया? 2 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और ये था मैग्नीम, ठीक है, ये सब मैग्नीम था ये हमारा, और ये हमारा रिएक्शन हुआ मेन, ठीक है। इसी तरह से आगे और भी है बनाने का विधि जो बताते हैं, तब तक के लिए इसको उतारो। तो चलो हम बताने जा रहे हैं क्या चीज़? ऑक्सीमर्केशन और डीमर्केशन का सबसे शॉर्ट ट्रिक। नहीं, शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे याद रखेंगे। देखना है यहाँ पे, एल्कीन को लेंगे, ठीक है, एल्कीन तो लेंगे ही, ये H है, बड़ी H है, ठीक है, एल्कीन लेंगे, और फर्स्ट नंबर में हम ये देंगे CH3 COO और क्या 2 और Hg, इसे क्या बोलते हैं? मरकरी एसीटेट प्लस में H2O, क्या देंगे? प्लस में H2O, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या देंगे हम लोग? और ये जो अभिक्रिया हो रहा था ना पहला स्टेप में, उसी को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये पहला स्टेप में अभिक्रिया जो हो रहा था उसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और सेकेंड जो में होगा वो हो रहा था उसमें
जिसे क्या कहेंगे, डीमर्क्यूरेशन बोला जाता है। ठीक है। सेकंड में क्या लेंगे, NaBH4 और क्या किसकी उपस्थिति में, तो OH माइनस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, हिंदी लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्षार, क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कराना है। ठीक है, और 2 डिग्री कार्बन पे जिसके बीच पहले डबल बॉन्ड रहे, उसमें जिसका डिग्री ज़्यादा रहे, जिसके बीच डबल बॉन्ड रहे, जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे, और इसमें देखना है जिस कार्बन का डिग्री ज़्यादा हो उसके पास क्या कर देंगे, उसके पास ये बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे डबल बॉन्ड को, और उसके पास क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे। क्या कि ये 2 डिग्री कार्बन है ना, ये 1 डिग्री, तो किसका डिग्री ज़्यादा है, इसका है, ये कार्बन का। यहाँ पे क्या करेंगे, OH को जोड़ेंगे। ठीक है, और इसके बगल वाले कार्बन के पास क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 था और क्या हो गया, 1 जुड़ गया, तो क्या हो गया 3, यानी जितना हाइड्रोजन इसको चाहिए उतना दे देंगे। ठीक है, और जहाँ पे डिग्री ज़्यादा जिस कार्बन का होगा वहाँ पे खाली क्या कर देंगे, OH जोड़ देंगे, और इस तरह से हमारा रिएक्शन पूरा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक था। तो चलो अगला भी क्रिया देखने में क्या चाहिए, हाइड्रोबोरेन के द्वारा, यानी हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोबोरेशन के द्वारा क्या बनाएंगे हम लोग, एल्कोहल बनाएंगे। तो इसमें भी क्या लेता है, एल्कीन ही भाग लेता है। ठीक है, इसमें भी एल्कीन भाग लेता है। तो देखो ये एल्कीन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा जब एल्कीन को B2H6 या फिर कहीं कहीं लिखता है BH3 के होल 2, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लेना। या जब इसके साथ यानी एल्कीन को जब B2H6, यानी इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोबोरेन। यानी जब एल्कीन को हाइड्रोबोरेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाता है, तो यहाँ से सिंपल याद रखेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, इसको जितना हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन देना है, इसको केवल बस ये 2 डिग्री कार्बन को। ठीक है, इसको जैसे वैसे ही रहने देना है, और इसको जितना चाहिए हाइड्रोजन, यानी 1 हाइड्रोजन चाहिए ना, 1 बॉन्ड टूट रहा है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, और ये CH2 रहने देंगे, और इसको घेर देंगे। और हमारा जितना हाइड्रोजन यहाँ पे है, किसके पास, बोरॉन के पास 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है, 3 रहेगा तो 3 लगा देंगे, 6 रहेगा तो 6 लगा देंगे। अब B2 को बाहर में ऐसा। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, और ये जो 2 डिग्री कार्बन है हमारा, 2 डिग्री कार्बन वाला है, जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 बॉन्ड टूट रहा है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो CH2 हो जाएगा, और ये CH2 को रहने देंगे, और बगल में क्या कर देंगे, B2 जो हमारा ये बोरॉन था, जेगो था बोरॉन, वहाँ पे दे देंगे, और ये 6 दे देंगे। कितना, जितना बोरॉन के पास हाइड्रोजन रहेगा उतना इसको होल के रूप में दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज, हाँ, THF की उपस्थिति होता है, यही है जो है इसका क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करवाता है। ठीक है, THF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, THF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, ये हमारा THF है। ठीक है, यही हमारा THF। अब इसको क्या कराते हैं, H2O2 क्षार की उपस्थिति में, ये हमारा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसको कराते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इसके अंदर जितना कार्बन है उतना कार्बन को उतारेंगे यहाँ पे, CH2 ठीक है, और 1 डिग्री कार्बन के पास, यानी इसके पास कमी है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, क्या कि यहाँ पे क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। जब ऐसा बाहर निकलेगा तो 1 हाइड्रोजन इसको कम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल OH जोड़ देंगे। ठीक है, और जितना है इसका होल था वहाँ उतना से क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, यानी 6 मोल क्या मिलेगा हमें, ऐसा एल्कोहल, यानी प्रोपाइल एल्कोहल। सिक्स मोल प्रोपाइल एल्कोहल मिलेगा। कितना अच्छा है रिएक्शन, नहीं। और प्लस में क्या निकलता है हमारा, प्लस में निकलता है B2 जाएगा हमारा, ये यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है, यहाँ से OH निकलता है। ठीक है, B2OH, यानी जितना हमारा होता है वहाँ पे उतना निकल जाता है बाहर में। ठीक है, और इस तरह से रिएक्शन हमारा क्लियर, किसके द्वारा, हाइड्रोबोरेन के द्वारा एल्कोहल बन गया। कुछ नहीं था, जैसे था यहाँ पे जितना कार्बन है उतना को क्या करेंगे, लेंगे फिर से यहाँ पे,
डबल बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, 2 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, जितना कार्बन है उतना को फिर से क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसको कराएंगे। जितना कार्बन हुआ इसके अंदर उतना को उतना लिखेंगे और ये 1 डिग्री के पास एक OH जोड़ देंगे और जितना इसका क्या होल था उतना से बैलेंस कर देंगे, इसके आगे गुना कर देंगे और ये हमारा रिएक्शन क्लियर। यानी ऐसा एल्कोहल जो हमारा ये जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का क्या मिलता है, हमें एल्कोहल मिलता है। ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोबोरेन के द्वारा क्लियर। और इसके बाद 1-2 और बच गया, क्या चीज़, अभिक्रिया, जो क्या है किन्वन प्रक्रिया द्वारा। किन्वन प्रक्रिया द्वारा, किन्वन प्रक्रिया होता क्या है वो बताएंगे पहले, उसके बाद बताएंगे क्या किन्वन में कैसे कैसे एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।